सरकारी योजनाएं जब होती हैं किसानों की साथी, तब सुदूर बस्तर क्षेत्र में भी आर्थिक उन्नति का जरिया बन सकती है कॉफी। विविध रंगी संस्कृतियों में डूबा भीगा भारत और अकूत प्राकृतिक संसाधनों से सुसज्जित भारत का एक मनोहारी प्रदेश छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल क्षेत्र में स्थित दरभा आज दुनिया के नक्शे में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। एक ऐसा क्षेत्र जहां जीवन जीना कठिन था। पर्वतीय घाटी के क्षेत्र में रहने वाले लोग बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका चला पा रहे थे, जहां आवागमन भी मुश्किल से हो पाता था। ऐसे दरभा क्षेत्र में आज इस क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं कॉफी का उत्पादन करते हुए आत्मनिर्भर तो हो ही रही हैं, साथ ही बना रही हैं अपनी एक अलग पहचान। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की हो थाती तो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में भी उगाई जा सकती है कॉफी। ये कर दिखाया है सुदूर वनांचल क्षेत्र की महिलाओं ने, और यही वजह है कि धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश अब कॉफी की खेती के लिए भी जाना जाने लगा है। एक समय था जब बस्तर के किसान पारंपरिक रूप से धान की फसल लेते थे, साथ ही साथ कोदो, कुटकी और तेंदुपत्ता जैसी वनोपज पर आश्रित थे। दुर्गम क्षेत्र में खेती की राह कठिन थी। परंपरागत रूप से धान की खेती करते हुए ये आदिवासी किसान समृद्धि से कोसों दूर थे। मुश्किल था इनका जीवन यापन। ऐसे में एक नई सोच से निकल आई एक नई राह। यह राह निकली जिला प्रशासन के सहयोग से, वैज्ञानिकों की सोच और समझ से, महिलाओं की मेहनत से। बस्तर जो क्षेत्र है एक अपने आप में अलग क्षेत्र है और ये हमेशा अपने जल जंगल ज़मीन के लिए माना जाता है। यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है और अभी वर्तमान में जो नए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जब से विश्वास, विकास, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तमाम तरह के विकासोन्मुखी कार्य किए गए, उसके बाद कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा आज की तारीख में हमारे लिए उत्साहवर्धक है, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। और सर्वप्रथम कॉफ़ी का यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे वर्ष 2014-15 में 20 एकड़ के रकबे में खेती शुरुआत दरभा में हुई थी, और आज जब उसका हमें प्रतिफल मिल रहा है, आपको बताते हुए हर्ष होगा कि इस 20 एकड़ की खेती से लगभग 9 क्विंटल का हमारे पास प्रोड्यूस्ड कॉफ़ी पाउडर हमें प्राप्त हो रहा है। और इससे लोगों की जो डायरेक्ट आजीविका है, सीधे सीधे तौर पे उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। बड़ी बड़ी ज़मीन ऐसी थी जो खाली पड़े हुए थे, पड़त पड़े हुए थे, लेकिन जब उसके ऊपर यहाँ पर हॉर्टिकल्चर विभाग और हॉर्टिकल्चर कॉलेज के माध्यम से उसमें शोध हुआ, तो ये पता चला कि यहाँ के जलवायु, यहाँ का मिट्टी, मृदा, यहाँ का जो टेरेन है, भौगोलिक परिस्थिति है, वह कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 2020-21 में यहाँ पर दरभा क्षेत्र में ही वहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, प्रयोग के तौर पे लगाया गया। उसके बाद उसमें जब हमें अच्छे परिणाम निकले तो हमें उसे उत्साह मिला और उससे भी आगे हम कार्य को करते चले गए। और आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो पहले मुख्य धारा से अलग थे, जो खेती के जुड़े हुए नहीं थे, झूम कल्टीवेशन करते थे, एक जगह पेड़ों की कटाई किए, वहाँ पे खेती की और फिर आगे बढ़ जाते थे, आज वो लोग स्थायी तौर पे ना केवल पारंपरिक अपनी खेती कर रहे हैं, बल्कि वो इस खेती के नए जो नवाचार हुआ है उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। बस्तर की जलवायु
कॉफ़ी की खेती के लिए सर्वथा अनुकूल है। कई जगह पर ढलान वाली खेती करने के लिए भी जगह उपलब्ध है, जहां आसानी से खेत बनाए जा सकते हैं। बरसात के साथ ही नमी भी रहती है यहाँ, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कॉफ़ी की खेती के लिए सर्वथा अनुकूल जलवायु। ये सर जो क्षेत्र जहाँ पे हम खड़े हैं दरबा ब्लॉक, ये हम शहर से बात करें तो करीब 45 किलोमीटर दूरी पे स्थित है और रोजगार का कोई माध्यम यहाँ पे उपलब्ध नहीं था यहाँ की लोगों को, गांव वासियों को। तो इस परियोजना के माध्यम से करीब अभी तक हमने यहाँ पे 34 लाख रुपए का रोजगार उपलब्ध करवाया है। इसमें मनरेगा के साथ साथ डीएमएफटी के माध्यम से जो दैनिक कार्य होता है वो यहाँ के किसान भाई करते हैं, यहाँ के जो ग्रामवासी वो करते हैं, उनको दैनिक रूप में यहाँ पे मनरेगा के माध्यम से अभी आय प्राप्त हो रही है। कॉफी परियोजना की शुरुआत दरभा ब्लॉक में, दरभा गांव में की गई। कॉफिया अरेबिका की 4 किस्म लगाई गई हैं। इसमें सेन रेमन, चंद्रगिरी, सिलेक्शन 8 एवं सिलेक्शन 9, ये 4 किस्म जो है कॉफी अरेबिका की हैं। कॉफिया अरेबिका प्राय रूप से भारत के अंदर पी जाती है। एक जो दूसरी स्पीसीज है कॉफिया रोबस्टा, उसकी हमारे पास में C/R किस्म है। कॉफिया रोबस्टा को आपने देखा होगा, जो हमारे इंडियन रोबस्टा जो है वो इटली या फॉरेन में एक्सपोर्ट ज़्यादा की जाती है, क्योंकि उसको सिंगल शॉट में लिया जाता है। तो कॉफिया अरेबिका की बहुतायत मांग है। हम भारत की बात करें या फिर वर्ल्ड के दूसरे एरिया की बात करें, वहाँ पे इसका निर्यात किया जाना संभव है आराम से। इसकी जो तुड़ाई होती है वो साल में एक बार की जाती है। ये जो रेड राइप फल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन रेड राइप फल को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। ऐसे क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए शासन कॉफी की खेती की योजना लेकर आया और कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रक्षेत्र के अधिकारियों के सहयोग से कॉफी की खेती की शुरुआत की। वे चाहते थे महिलाएं आगे आएं और समृद्धि का रास्ता अपनाएं। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया गया, ताकि कॉफी की खेती से अच्छा उत्पादन और लाभ प्राप्त करके ये आदिवासी महिलाएं अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। हमारे जो भाई बहन हैं उनके पास में पहले से कोई संसाधन ऐसे उपलब्ध नहीं है जो इतने बड़े स्तर पे इतनी बड़ी खेती को कर सके, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें मदद जो है करनी होती है। तो जिले स्तर पे जो उपलब्ध निधि है, स्थानीय स्तर की निधि से, डीएमएफ से, SCA से, हमने उनमें जो है संसाधन प्रदान किए हैं और आज 200 हेक्टेयर की खेती हम लोग इस वर्ष जो है करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि 3 वर्ष का समय लगता है जब हमारे पौधे को बड़ा होकर जब हमें हार्वेस्ट की स्थिति में आते हैं। और इसी बीच अंतराल में ये बताते हुए काफ़ी जो हमारे यहाँ रिसर्च हुआ है उसमें ये पता चला कि यहाँ पे अगर हम इंटरक्रॉपिंग में कुछ ऐसे हम लोग फसल ले सकते हैं जिससे कि हमारे कृषक भाइयों को, आदिवासी जो हमारे कृषक भाई बहन हैं, उनको इस अंतराल में भी कुछ ना कुछ आय ज़रूर प्राप्त होंगे। आने वाले समय में जब अभी हार्वेस्ट निकल के आ रहे हैं तो इसका जो प्रोसेसिंग है यूनिट हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर कॉलेज में है और इससे बिक्री से जो पैसे आ रहे हैं वो भी फिर कृषक के पास में ही जा रहे हैं। और यही एक कारण है कि आज हमारे सभी कृषकों में एक उत्साह है और उत्साह के कारण आज वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस तरह जिला प्रशासन और जिले के कलेक्टर की सोच ने महिलाओं को भी कॉफी की खेती से जोड़ा। उनका मानना था महिलाओं के उत्थान से ही संभव है समूचे प्रदेश और देश का उत्थान भी। सरकार और प्रशासन का मिल जाए साथ तो आसान हो जाती है आत्मनिर्भरता की राह। एक समय था जब बस्तर क्षेत्र और यहाँ की महिलाएं अतिवाद से गुजर रहे थे, लेकिन अब वहाँ बह रही है विकास की धारा। प्रशासन की चाहत थी कि यहाँ की महिलाएं अतिवाद से दूर रहें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। सरकार का उद्देश्य भी यही था कि महिलाएं सामने आएं और अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाएं, स्वयं को समृद्ध बनाएं। महिला समृद्ध होगी तो पूरा परिवार और समाज भी समृद्ध होगा। इनके पास में रोजगार का कोई साधन वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। इस परियोजना के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो हमें सहयोग प्रदान किया जा रहा है वो यहाँ के ग्रामवासी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यहाँ पे हमको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से उन्हीं लोगों को मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध किया जा रहा है। कॉफ़ी हम लोग यहाँ काम करने आते हैं तो हम लोग को रोज़गार नहीं मिलता था पहले। अभी यहाँ कॉफ़ी प्लाट रख गया है, कॉफ़ी फल रहा है, उस वजह से हम लोग को यहाँ रोज़गार मिल रहा है।
और यहाँ के लोग कॉफ़ी नहीं जानते थे और वो भी सीख लिए। और यहाँ आने जिसके पास जो बच्चे के पास पैसा का ज़रूरत रहता था, नहीं मिलता था, यहाँ आने के बाद कुछ बच्चों का सहायता भी हो जाता है यहाँ से काम करने के बाद। यहाँ की महिला बहुत खुश है क्योंकि यहाँ मदद मिल रहा है उनको, इस वजह से उन लोग खुश हैं। मैं तो अपना यहाँ काम करने से मेरे पैसे में आधा पैसा अपने बच्चे को पढ़ाई में डाल देती हूँ और मैं कुछ पैसा रखती भी हूँ, उस पैसा के मेरे बच्चे के काम आएगा बोल के। और मैं यहाँ 4 साल से काम कर रही हूँ, अभी मेरा 5वां साल होने जा रहा है। येता येऊन गाती येता पिला मन की येता काम करून पडायचं मग आदमी गाय चरावाय मैं इसमें कुली बीती करून गीत रहे तो येता काम काय तो काय मैं येता काम ने लगले अरे गुनी पैसा दोन मिरी चलावाय और पिला जिला का बोल पड़ा तो काय गुनी खर्चा हुआ। इनका कहना ये था कि इनके जो पति हैं वो गाय चराते थे, आज भी गाय चरा के उनकी दिनचर्या चलती है। इनके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी, कपड़े उपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। जब से ये कॉफ़ी परियोजना के अंदर यहाँ पे काम कर रही है विगत 4 वर्षों से, तो जो यहाँ से आय प्राप्त हुई इनको, जो मजदूरी के रूप में इनको पैसा मिला, उस मजदूरी के पैसे से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ अब ये घर में कपड़े लत्ते भी खरीद लेती हैं। पहले गाय चराते थे, जब से यहाँ काम में आई हूँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास कुछ काम नहीं था सर, जब मैं यहाँ इधर काम मिला मेरे पास जो पैसा मिलता है उसमें मैं बहुत खुश हूँ और कुछ में भी ऐसी कुछ काम भी आ जाता है। जिला प्रशासन और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के सहयोग से बस्तर की ये आदिवासी महिलाएं अब सघन वनांचल में कर रही हैं एक विशेष किस्म की कॉफी की खेती और कमा रही हैं धान की खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा लाभ। बढ़ रही है पूरे आत्मविश्वास के साथ, चुन रही है आत्मनिर्भरता की राह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉफिया अरेबिका की 4 किस्म लगाई गई हैं। इसमें सैन रेमन, चंद्रगिरी, सिलेक्शन 8 एवं सिलेक्शन 9, ये 4 किस्म जो है कॉफिया अरेबिका की हैं। कॉफिया अरेबिका प्राय रूप से भारत के अंदर पी जाती है। एक जो दूसरी स्पीसीज है कॉफिया रोबस्टा, उसकी हमारे पास में C/R किस्म है। कॉफिया रोबस्टा को आपने देखा होगा, जो हमारे इंडियन रोबस्टा जो है वो इटली या फॉरेन में एक्सपोर्ट ज़्यादा की जाती है, क्योंकि उसको सिंगल शॉट में लिया जाता है। तो कॉफिया अरेबिका की बहुतायत मांग है, चाहे हम भारत की बात करें या फिर वर्ल्ड के दूसरे एरिया की बात करें, वहाँ पे इसका निर्यात किया जाना संभव है आराम से। तो इन 5 किस्मों के हमने अनुसंधान के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया और आज 4-5 वर्ष के बाद में जो उत्पादन हमको प्राप्त हो रहा है वो करीब 3 से लेकर 5 किलो प्रति पौधा तक उत्पादन प्राप्त हो रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है।
ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निःशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। नारियों की व्यथा को उत्थान में बदलने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं बस्तर के कलेक्टर और जिला प्रशासन। उनकी मंशा है कि महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आएं और बुलंदियों को छू पाएं और लिखें अपनी सफलता की कहानी। नारी हो या पुरुष, मेहनत का कोई भी रूप सदैव सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बस्तर के दरभा क्षेत्र में भी नारियां यही कर रही हैं और कर रही हैं कॉफी की खेती पूरे आत्मविश्वास से। कॉफी की एक खास बात ये है कि एक बार कॉफी के पौधे लगा लिए जाएं तो उसके बाद करीब 50 से 60 सालों तक फसल प्राप्त की जा सकती है। कॉफी के फल तोड़कर बीज निकाला जाता है और सुखाया जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग करके भून दिया जाता है ताकि कॉफी पीने योग्य बन सके और फिर इसका पाउडर तैयार कर लिया जाता है। इन सब का प्रशिक्षण दरभा क्षेत्र के महिलाओं को दिया जा रहा है और उन्हें कॉफी की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बस्तर कैफे जैसा कि अभी अब जगदलपुर में हमारा चालू है, संचालित है विगत 2 वर्षों से, तो वहाँ पे बेवरेज के फॉर्म में कॉफ़ी दी जाती है। वहाँ पे आपको कोल्ड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, कैपेचिनो, ऐसे विभिन्न प्रकार की कॉफ़ियाँ वहाँ पे बेवरेज के फॉर्म में दी जा रही हैं। तो इसके माध्यम से हम 3 आयामों पर रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। पहला आयाम है कि किसान अपनी ज़मीन पे स्वयं खेती करके आसपास के जो ग्रामवासी हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा रहा है। दूसरा, जब हम प्रोसेसिंग की बात करें तो ब्लॉक लेवल पे जो हमारी महिला समूह है, स्व सहायता समूह, वहाँ पे वो प्रोसेसिंग के माध्यम से इनकम प्राप्त कर रही हैं। और जो हमारा पढ़ा लिखा समूह है, पढ़ा लिखे जो हमारा युवा है आज का, वो बस्तर कैफे के माध्यम से, एक आउटलेट के माध्यम से वहाँ पे भी उसको रोजगार मुहैया प्रदान किया जा रहा है। कृषि तकनीक का मिले प्रशिक्षण और मिले वैज्ञानिकों और जिला प्रशासन का साथ तो कैसे न बनेगी नारियों की बात। नई तकनीक सीखकर बस्तर क्षेत्र की नारियां अब वैकल्पिक खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से अब नारियों की सोच मुड़ चुकी है वैकल्पिक खेती की ओर। कॉफी की खेती करते हुए वे लगातार सफलता के नए आयाम कर रही हैं। जिला प्रशासन यहाँ पर लगातार यह प्रयास कर रहा है कि हम अपने सुदूर अंचल जो आज तक मुख्य धारा से अलग थे, उनको हम कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनकी आजीविका और उनके जो संसाधन है उसमें कैसे वृद्धि किया जाए, उसके लिए लगातार प्रयासरत है। आज तक बस्तर जो है नकारात्मक खबरों के लिए जाना जाता था, लेकिन जब से विश्वास, विकास और सुरक्षा इस हम लोग रणनीति पे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र आज नक्सलवाद से मुक्त होकर विध्वंसकारी तत्वों से उनका मुंह मोड़कर आज वो मुख्य धारा में शामिल होना चाह रहे हैं। और इसमें जो कृषि के क्षेत्र में जो विशेष रूप से कार्य हो रहे हैं, चाहे वो हमारा कॉफ़ी का प्लांटेशन हो, नरेगा के तहत उनका भूमि सुधार और उसके बाद उसके आगे की खेती का जो कार्य है, इसमें निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश और कहीं ना कहीं आज हम लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न कर पा रहे हैं कि हम उनके विकास के लिए सदैव समर्पित हैं और हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ताकि उनकी आजीविका में वृद्धि हो और साथ ही साथ में उनकी कला, संस्कृति, परंपरा, ये सब भी जो चीज़ है उनको हम कैसे इंटैक्ट रखते हुए हम उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, उनको विकास के रास्ते पे ला सकते हैं, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। सोच मुड़ चुकी है अतिवाद से विकास की ओर। कॉफी की खेती से बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफी की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ रही है लगातार। जब बढ़ती हैं नारियां विकास के पथ में, थाम कर नारियों का हाथ, तो विशाल हो जाता है संभावनाओं का आकाश। मैं बस्तर के सभी हमारे आदिवासी भाई बहनों, कृषकों से ये अपील करूँगा, ये आह्वान करूँगा
कि आप भी आगे बढ़कर आएँ। हम आपके लिए प्रशासन शासन आपके लिए 99 कदम चलने को तैयार है। आप केवल एक कदम आगे बढ़कर आए और अपना सहयोग हमें प्रदान करें, जिसके कारण और जिसकी वजह से हम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। बस्तर की ये नारियां कॉफी की खेती करते हुए आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को सुधारते हुए निरंतर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भरता के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। माया पीरित रानी मैं हाँ कैसे भुला वो, तोरे माया पीरित रानी मैं हाँ कैसे भुला वो। तोरी माया पीरित राजा मैं हाँ कैसे भुलावा रे, तोरी माया पीरित राजा मैं हाँ कैसे भुलावा रे। कैसे भुलावा ए मोरे रानी कैसे भुलावा, कैसे भुलावा ए मोरे रानी कैसे भुलावा। तोरी माया पीरित राजा मैं हाँ कैसे भुलावा रे, तोरी माया पीरित राजा मैं हाँ कैसे भुलावा रे। करके इशारा मोरा तीरमा बलाए, मीठ मीठे बोली ममन लारी झाए। करके इशारा मोला तीरमा बलाए, मीठ मीठे बोली ममन लारी झाए। तोरे पीरित माँ तन मन बसे है, तोरे पीरित माँ, तोरे पीरित माँ तन मन बसे है कैसे भुलावा। तोरी माया पीरित राजा मैं हाँ कैसे भुलावा रे, तोरी माया पीरित राजा मैं हाँ कैसे भुलावा रे। माया पीरित रानी मैं हाँ कैसे भुला वो, तोरे माया पीरित रानी मैं हाँ कैसे भुला वो। तोरी माया पीरित राजा मैं हाँ कैसे भुलावा रे, तोरे माया पीरित रानी मैं हाँ
कैसे भुलाओ रे तोरे माया पीरित राजा मैं हाँ कैसे भुलाओ रे।